इस क्लास में हम वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति पहचानना सीखेंगे। तो मूलों की प्रकृति पहचानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मूलों की कितनी प्रकृति होती है। तो वर्ग समीकरण के मूलों की 3 प्रकृति होती है। पहला ये, यदि हम उनका विभेदक निकालते हैं और d बराबर 0 हमें प्राप्त होता है, तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 या कोई भी धनात्मक बड़ी संख्या 0 से, तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। और तीसरी स्थिति यह हो जाती है कि यदि d का मान छोटा है, 0 से छोटा है, यानी कि ऋणात्मक 1, 2, 3 ऋणात्मक में आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है, तब वर्ग समीकरण की मूल काल्पनिक एवं असमान होते हैं। अब चलिए यहाँ से हम प्रश्न हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले हम विभेदक d ज्ञात करेंगे। तो विभेदक d ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वर्ग समीकरण दी है उसकी तुलना हम मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब यहाँ से हम इन समीकरणों की तुलना करके a, b और c का मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए, a का मान इसका गुणांक a है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो a बराबर 1। b बराबर x का गुणांक b है, x गुणांक यहाँ पे 4 है, तो b बराबर -4। यहाँ पे c की जगह यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4। अब इस समीकरण को हम मतलब a, b और c के मान को हम कहाँ रखेंगे, विभेदक d बराबर b² माइनस 4ac में रखेंगे। तो b का मान क्या है हमारा, -4, तो b में स्क्वायर है इसलिए इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 4, उसके बाद a का मान 1 है और c का मान 4 है, तो यहाँ पे -4 का वर्ग धन 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो हमारा d का मान क्या है, 0 आ गया है। अब हम यहाँ पे देखे थे कि d बराबर यदि 0 आता है तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा d का मान कितना है, d बराबर 0 आता है। यदि हमारा d का मान 8 आ जाता तब क्या होता, d का मान बड़ा हो जाता, तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तो होते लेकिन असमान होते। और यदि d का मान हमारा माइनस में आ जाता, 1 या 2, 3 माइनस में जो भी संख्या आती 0 से छोटी आती, तब हमारा वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक एवं असमान होते। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो d बराबर 0 आ गया है, तब मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व समान होगी। ठीक है, क्योंकि d बराबर 0 पर मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान होती है।